नमस्कार, एमडीकेटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है सर्वनाम ज्ञानम। हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में भी ऐसा ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, तो सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। यहाँ पर राम की जगह सह का प्रयोग हुआ है, जो कि एक सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और ये दोनों ही कर्ता हैं। तो कर्ता जो है वह लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। संस्कृत में क्रिया परिवर्तित नहीं होगी लिंग और वचन के अनुसार, जैसा कि हमने पूर्व विषय में पढ़ा है धातु रूपाणी में। लेकिन सर्वनाम ज्ञानम में सर्वनाम में लिंग और वचन के अनुसार सर्वनाम शब्दों के रूप बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, वो है वह का प्रयोग जब होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, तो सह, सा, तत्। वहीं पे द्विवचन में होगा तौ, ते, और बहुवचन में ते, ता, तानी। तो वह का प्रयोग यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हो रहा है, जो कि मैं यहाँ आपको इस चार्ट ब्लैक बोर्ड पे जो दिख रहा है वो मैं दिखा रही हूँ। वह, यह और क्या। तो सर्वनाम का प्रायः प्रयोग वह, यह में समझते हैं। तो वह, सह, सा, तत्। सह का प्रयोग होता है पुल्लिंग में, सा का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में तत् होता है वह के लिए। उसी प्रकार द्विवचन में पुल्लिंग में तौ का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में ते का प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में ते का प्रयोग होता है। उसी प्रकार बहुवचन में वह के प्रयोग के लिए पुल्लिंग में ते का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में ताह का प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में तानी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार वह का प्रयोग सह में हुआ पुल्लिंग में सह बालिका, स्त्रीलिंग में हुआ सा बालिका और नपुंसक लिंग में हुआ तत्पुस्तकम। तो वह लड़का है, सह बालिका, सा बालिका वह लड़की है और तत्पुस्तकम वह पुस्तक अस्ति लगा देने पे है। इस प्रकार द्विवचन में तौ, ते। तो यहाँ पे हुआ तौ बालकौ, ते बालिके, ते पुस्तके। तो ये द्विवचन में प्रयोग हुआ। वैसे ही बहुवचन में हुआ ते बालके, ताः बालिकाः, तानि पुस्तकानि। बात करते हैं यह के लिए, तो एषः, एषा, एतत्। ये हुआ एक वचन, द्विवचन। एक वचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। वैसे ही द्विवचन में एतौ, एते, एते। ये यह के लिए प्रयोग हुआ है सर्वनाम में। बहुवचन में हुआ एते, एताः, एतानि। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो एषः बालकः, यह लड़का, एषा बालिका, यह लड़की, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक। इसी प्रकार एतौ, एते, एते, एतौ बालकौ, एते बालिके, एते पुस्तके। इसी प्रकार बहुवचन में एते बालिके, एता बालिकाः, एतानि पुस्तकानि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वह का प्रयोग हुआ है और यह का प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम में संस्कृत में वह को सह, सा, तत् और यह को एषा, एषा, एतत्। फिर क्या के लिए है? कह, कहा, किम। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। द्विवचन में कौ, के और बहुवचन में के, कह, कानि। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सर्वनाम का जो प्रयोग है, जो कर्ता का प्रयोग है, यहाँ पर इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हो रहा है। तो सा पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, तत् नपुंसक लिंग के लिए एक वचन में। द्विवचन में तौ पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ते और नपुंसक लिंग में ते। बहुवचन में पुल्लिंग के लिए ते, स्त्रीलिंग में ता
और नपुंसकलिंग में तानी। वैसे ही यह के प्रयोग के लिए एषः पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए एषा, नपुंसकलिंग के लिए एतत्। वहीं द्विवचन में एतौ पुल्लिंग के लिए, एते स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए एते। बात करें अब बहुवचन की तो पुल्लिंग के लिए एते, स्त्रीलिंग के लिए एताः और नपुंसकलिंग के लिए एतानि। तो इस प्रकार की आपने देखा कि वह और यह के प्रयोग के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। यहाँ पे सर्वनामों का प्रयोग है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पर हमने देखा है। तो वह और यह जो कि हमने सह तौ ते बताया था पूर्व के विषय में धातु रूपानी में, तो सह तौ ते वो पुल्लिंग के लिए था, वहीं पे सा ते ताः और नपुंसकलिंग के लिए तत् ते तानि। जैसा कि अभी यहाँ देख रहे हैं, सा सा तत्, तौ ते ते, ते ताः तानि। ये तो हुआ प्रथम पुरुष के लिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए, वह के लिए। वहीं पर तुम के लिए तीनों में एक ही जैसे लेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष में क्योंकि युष्मद और अश्मद है तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए एक जैसे चलेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। और अस्मद में उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। त्वम बालिका, अहम बालिका। यहाँ पर ये रूप तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं, युष्मद और अश्मद। जैसे कि त्वम मैंने बताया था पूर्व में, सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है वे तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। त्वम बालिका, अहम बालिका। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देख लिया है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में समान चलेंगे, एक जैसे रहेंगे। और यहाँ पर पुल्लिंग में जो कि मैंने पहले आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाया था श्यामपट्ट पे, वो वही चीज़ें हैं, बस मैंने जोड़ के लिखी हैं इन्हें, ये अलग अलग हैं। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग और यहाँ पे सर्वनाम ज्ञानम, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द, नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द। इनको मैंने आपको दिखाया वह, यह और क्या में, जो कि यहाँ पर है एक साथ। तो आपने समझा कि वह और यह के प्रयोग के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग चलेंगे। और लेकिन जो ये प्रथम पुरुष के हैं और जो मध्यम उत्तम पुरुष के हैं और जो मध्यम पुरुष के हैं त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, उनका प्रयोग एक समान रूप से होगा। इस प्रकार हमने देखा सर्वनाम ज्ञानम। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊँगी। मेरे चैनल MD क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।